क्या आईफोन अब सस्ता होने वाला है? अगर आप भी आईफोन या कोई अच्छा स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारी भरकम पीटीए टैक्सेस को देखकर आपके पसीने छूट जाते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और अहम खबर आ गई है। जी हां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब मुल्क में मोबाइल फोन्स पर पीटीए टैक्स और ड्यूटीज के खात्मे या उनमें बड़ी रियायत के लिए सरगर्म हो चुके हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि क्या अब आईफोन की कीमतों में बड़ी कमी आने वाली है। लेकिन रुकें, सच्चाई क्या है? क्या वाकई टैक्सेस बिल्कुल खत्म हो रहे हैं या कहानी कुछ और है? चलिए आज की वीडियो में आपको पूरी हकीकत बताते हैं और जो ऑफिशियल दस्तावेजात कायमा कमेटी और अराकीन के सामने रखी गई है। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली कासिम गिलानी के एक दावे से। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि मुल्क में मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। उन्होंने इसे अवाम के लिए टेक्नोलॉजी तक रसाई बढ़ाने और राब्ते सस्ते करने के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया। यही नहीं, कासिम गिलानी ने एक और बड़ी खुशखबरी ये भी दी कि फाइनेंस कमेटी ने मालियाती बिल 2026-27 में एक ऐसी शिक शामिल करने का फैसला किया है जिसके तहत FBI को ये इख्तियार मिलेगा कि वो पीटीए टैक्स की अदायगी के लिए इक़साद का मंसूबा बना सके, यानी अब किस्तों में भी टैक्स दे सकेंगे। अब आते हैं जमीनी हकाइक की तरफ। कासिम गिलानी साहब कौमी असेंबली के रुकन तो हैं, मगर वो खजाने की कायमा कमेटी का हिस्सा नहीं है जो बजट को हतमी शक्ल दे रही है। जब कायमा कमेटी के अराकीन से इस बारे में पूछा गया तो असल तस्वीर सामने आई। कमेटी के रुकन अरशद वोहरा और मिर्जा इख्तियार बेग ने वाजे किया कि रेगुलेटरी ड्यूटी का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ, बल्कि एक मखसूस स्लीब में बड़ी रियायत देने पर इत्तफाक हुआ है। और वो स्लीब कौन सी है? $201 से लेकर $350 तक के मालियत के फोन्स। इस कैटेगरी के फोन्स पर ड्यूटी कम करने की सिफारिशात जल्द कौमी असेंबली में जमा कराई जाएगी। लेकिन याद रहे, पीटीए टैक्स के मुकम्मल खात्मे पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी पाकिस्तान में मोबाइल फोन्स पर कितना टैक्स है। तो भाई FBI की वेबसाइट के मुताबिक अगर आप शनाख्ती कार्ड पर फोन रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ये हैं मौजूदा स्लैब्स। $30 तक के फोन पर $550, 31 से $100 के फोन पर $4,323, 101 से $200 के फोन पर $11,561, 201 से $350 के फोन पर $14,661 प्लस 17% सेल टैक्स। और इसी में कमी की बात भी हो रही है। 351 से $500 के फोन पर $23,420 प्लस 17% सेल टैक्स। $501 से ऊपर यानी आपके पसंदीदा आईफोन्स और फ्लैगशिप फोन्स पर $37,007 प्लस 17% सेल टैक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्यूटीज इतनी पेचीदा क्यों हैं? टैक्स माहिरीन के मुताबिक इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। पहली बार मुस्लिम लीग नून के दौर में $200 फी सेट ड्यूटी लगी थी। फिर 2019 में पीटीए के DIRBS सिस्टम के आने के बाद 6 मुख्तलिफ स्लीब्स बनाई गईं। 2021-22 में टैक्स मजीद बढ़ा, लेकिन 2023 में जब डॉलर का बहरान थोड़ा संभला तो ड्यूटी में 50% तक कमी भी की गई। हुकूमत का मकसद ये था कि भारी टैक्स लगाकर मकामी सतह पर मोबाइल फोन बनाने की सनत को फरोग दिया जाए। लेकिन माहिरीन का कहना है कि यह तजर्बा कुछ खास कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर पर टैक्स की शरह 39% तक बुलंद है, जो नई सरमायाकारी की राह में रुकावट है। प्लस हमारी पॉलिसियों में तसलसल नहीं है। अब कौमी टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत हुकूमत मरहलावार इन ड्यूटीज को कम करने के लिए प्रोग्राम पर अमल कर रही है। तो लुबे लुबाब ये है कि दोस्तों, पीपल्स पार्टी के रहनुमा पीटीए टैक्स खत्म करवाने और अवाम को रिलीफ देने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन एंगल और बड़ी खुशखबरी है। अगरचे अभी महंगे आईफोन्स पर ड्यूटी का मुकम्मल खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन $201 से $350 वाले फोन सस्ते होने की उम्मीद पक्की हो गई है। और सबसे बढ़कर ये कि पीटीए टैक्स अब इक़सात में अदा करने की शिक पर काम हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत को आईफोन समेत तमाम फोन्स पर पीटीए टैक्स बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।